हेलो गाइस, once again I welcome you in my channel MS Academy। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज को उनके डायमेंशनल फॉर्मूलेस के रूप में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर में आपने देखा डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, और डायमेंशनल फार्मूला किसी भी क्वांटिटीज का लिखते हैं तो हम फंडामेंटल की मदद से ही लिखते हैं। आइए देखते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि किस तरह से आपको चार क्वांटिटीज को हमेशा आपको याद रखना है। तो आपको याद होगा उम्मीद है। चलिए तो बताइए, वेलोसिटी का क्या होता है? Lt-1 एक्सेलरेशन, Lt-2 फोर्स, Mlt-2 एनर्जी, Ml2T-2। ये चार जो क्वांटिटीज का जो डायमेंशन है आपको भूलना नहीं है। भले ही आप बाकी कुछ भी भूल जाएं, लेकिन ये चीज आपको नहीं भूलना है। चलिए शुरू करते हैं, दूसरी क्वांटिटीज लेते हैं। चलिए कोई भी क्वांटिटी बताइए। जैसे आप ले लीजिए सरफेस टेंशन। क्या लेंगे आप? सरफेस टेंशन। यदि आप जानते हो कि सरफेस टेंशन क्या है तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हो तो ये जान लीजिए। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है। सरफेस टेंशन ये होता है कि किसी भी लिक्विड के जो ऊपरी सतह होता है उस पर एक इमेजिनरी लाइन मान लें और उसके पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स काम कर रहा है उसको यदि हम कैलकुलेट करें तो उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। खैर उससे हम नहीं मतलब है, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो फोर्स अपॉन टाइम। ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? मैंने याद करने के लिए बोला था, Ml(T-2) अपॉन लेंथ का क्या होता है? लेंथ का फॉर्मूला होता है, लेंथ का भी L ही होता है। सो दिस लेंथ L विल गेट कैंसिल विद दिस L। ठीक है। तो अभी आपको क्या मिलेगा? m की पावर 1, L की पावर 0 एंड T की पावर -2। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं Mt-2। तो ये रहा डायमेंशनल फॉर्मूला। याद भी रखेंगे आप साथ साथ सरफेस टेंशन का Mt-2। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा लीजिए, कोई भी क्वांटिटी चुनिए। चलिए पोटेंशियल एनर्जी लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है? mgh। चलिए सबका लिखिए। m का क्या हो जाएगा? m का तो m ही होगा। g क्या है? एक्सेलरेशन है ना, गुरुत्वाकर्षण। इसका क्या होता है? Lt-2। h का क्या होता है? लेंथ है, l हो जाएगा। चलिए l को l में जोड़िए, m एक ही है, l यहाँ भी है, l है तो l की पावर 2 हो जाएगा ना, l की पावर 2 और t की पावर -2। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो गया? Ml2T-2। इसी तरह से आप काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए तो? हाफ mv²। बढ़िया। 1/2 mv²। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। चलिए हम डायमेंशन की केवल बात करते हैं। तो डायमेंशन वाइज देखें तो m का तो m ही हो जाएगा और वेलोसिटी का होता है लेंथ अपॉन टाइम। सो L/T। चूंकि दो बार है तो L²/T²। ठीक है। L/T दो बार है, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी है। आप अपनी सुविधा अनुसार इसे लिख सकते हैं। Ml2 T दो बार है, नीचे ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो Ml2T-2। आप क्या देख रहे हो? चाहे वो किसी भी प्रकार की एनर्जी क्यों ना हो, चाहे वो एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, आप आगे चल के देखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी होगी, कितने भी प्रकार की एनर्जी हो जाए, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी रिमेन्स सेम, दैट इज Ml2T-2। डोंट फॉरगेट। ठीक है, आपको भूलना नहीं है, भूलना मना है। चलिए साथ ही साथ देखते हैं किसी और क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है। चलिए डेंसिटी का क्या होगा? डेंसिटी का यूनिट क्या है? डायमेंशन क्या होगा? डेंसिटी का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखिए ना डेंसिटी का, जो आप फॉर्मूला जानते हैं। तो जो मैं जानता हूं, मास अपॉन वॉल्यूम होता है फॉर्मूला। मास का तो m ही हो जाएगा और वॉल्यूम का क्या होता है?
वॉल्यूम को। यदि क्यूब ले लेते हैं तो उसका क्या होता है, ए क्यूब, यानी लेंथ मीटर क्यूब हो जाता है ना, यानी L इंटू L यानी L क्यूब कह सकते हैं हम लोग, L क्यूब, हम L क्यूब कह सकते हैं। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि M L की पावर -3। टी नहीं है, रहने दीजिए। यदि चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M L की पावर -3, M L की पावर -3 और T की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखेंगे कोई फर्क, नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल, बढ़िया है। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज हैं जिनका आपने लिखा कि फंडामेंटल या डेराइव क्वांटिटीज जो भी हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यदि आप के दिमाग में कोई और भी क्वांटिटी है तो बताइए। इस तरह से आप किसी भी क्वांटिटी को उठाइए और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख डालिए और देखिए क्या आप सही लिख पाते हो या नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला से ही हम ये पता करते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, यदि दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है उनको ही हम जोड़ या घटा सकते हैं, अन्यथा हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बताइए, mL/T-2। ठीक है, और अभी अपने डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला, उसका क्या होता है mL-3। इन दोनों को आपस में आप जोड़ नहीं सकते। फोर्स को आप, ये फोर्स का है, ये फोर्स का है और ये डेंसिटी का है, आपका घनत्व का है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग है उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, उनको केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं, उम्मीद रखता हूं आप इसको कर लेंगे। यदि आपको आ रहा हो तो आप वीडियो रोक के आप इसको करिए। और आप मोमेंटम ले लेते हैं। मोमेंटम फॉर्मूला याद है आपको, बताइए। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मास का क्या हो गया m और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा Lt-1। सो व्हाट यू आर गेटिंग mL/T-1। ठीक है, mL/T-1। ठीक है, ये हुआ मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी प्रकार से आप जो है कि आप इम्पल्स का निकाल सकते हैं, या इसी प्रकार से जो और भी क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला आप ज्ञात कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला से ही हम किसी फॉर्मूले में जो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कूलम्ब्स लॉ F = कैपिटल G, F = K Q1 Q2 / R²। तो यहाँ कैपिटल Q का भी डायमेंशन क्या होगा, ये हम डायमेंशन फॉर्मूले से ही ज्ञात कर सकते हैं। सो ये चीजें हम बाद में देखेंगे। फिर अभी आप जितनी भी आपको क्वांटिटीज मिले, डायरेक्ट क्वांटिटीज जितनी भी आपको मिले, सबका फंडामेंटल क्वांटिटीज आप डायमेंशन आप निकाल डालिए। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, आई विल हेल्प यू। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कमेंट में लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।